अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। क्लास 6 मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं हम, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी। अब आगे बढ़ते हुए यूनिट 1 सेट को स्टडी कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं यानी वो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, उनका सब्जेक्ट है, अगर वो ये वीडियोस वगैरह देखें या चैनल को सब्सक्राइब करें तो वेरी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। बहुत ईजी वे में हमारी कोशिश है कि हम समझा सकें, अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट यानी सेट की किस्म। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की किस्म है नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1 पे है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है महदूद सेट, यानी अ सेट whose elements can be listed or limited is called finite set। यानी काउंटेबल हों, उसके मेंबर्स जो हैं काउंटेबल हों, सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स काउंटेबल हों, उनको फाइनाइट सेट कहते हैं, वो महदूद हों। जैसे कि एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, या ई है 2 4 6 8 10, यानी ये लिमिटेड हैं। जैसे कोई भी सेट हो वो लिमिट में हो तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट, अ सेट इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, यानी वो महदूद ना हो, यानी लामहदूद हो, अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर 1 से, तो ऑल जितने भी हैं वो तो चलते जाएंगे, फिर पता नहीं कितने होंगे वो, इसीलिए उसको इनफाइनाइट कहते हैं। और दूसरा है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, और ये पॉइंट्स की निशानी है, पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये चलते ही जा रहे हैं और ये इनफाइनाइट है, लामहदूद हैं। जैसे कि सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी सितारों का सेट है, आसमान पे जो सितारे हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं, या इंसान के जो बाल हैं वो भी अनकाउंटेबल हैं। जो भी सेट अनकाउंटेबल हो उसको इनफाइनाइट कहते हैं। और उसके बाद है एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, उसको हम नल सेट भी कहते हैं। अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट एंड इज रिटन एज डबल ब्रैकेट और दिस सिंबल। खाली सेट वो है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मेंबर ना हो, उसको हम इस निशानी से या इसमें से जाहिर करते हैं, दोनों में से किसी भी एक से जाहिर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है सेट ऑफ मंथ्स विथ 32 डेज, यानी महीने का सेट जिसमें 32 दिन हो, यानी ये तो कोई है ही नहीं ना, ये खाली सेट है। 31 दिन तक होते हैं सेट और डेज एक मंथ में। और दूसरा सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, उससे कम जो 0 से स्टार्ट होंगे वो माइनस में होंगे, फिर वो इंटीजर का सेट होगा, होल नंबर सेट ही नहीं होगा, इसीलिए ये भी खाली सेट है। और उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल का मतलब है कि एक, यानी वो सेट जिसमें एक मेंबर हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट आर मेंबर 0 10 AF, यानी एक ही मेंबर है इसमें, इसीलिए उसको सिंगलटन कहते हैं। इक्वल सेट्स, बराबर सेट। टू सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स एंड डिनोटेड एज A is equal to B। एग्जाम्पल इफ A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 then A is equal to B। यानी बराबर सेट वो होते हैं जिसमें दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हो, यानी एक ही जैसे एलिमेंट हो, यानी उसमें भी जो हो ए में बी में भी वैसे ही हो, वही हो, बिला शक वो आगे पीछे हो, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बराबर सेट कहलाते हैं। और उसके आगे है इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements but not necessarily the same members or elements। यानी इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें
मेंबर्स की तादाद एक जितनी हो लेकिन बिला शक वो मेंबर अलग अलग हों, उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उसके बाद है सबसेट। सबसेट का मतलब है छोटा सेट। अ सेट नेम्ड एज ए is said to be a subset of set B if all the elements of A are the elements of B. It is symbolically written as A subset of B. सबसेट का मतलब है छोटा सेट, यानी अगर सेट A के मेंबर B में मौजूद हों, यानी A के B में मौजूद हो या B के A में हो या ना हो, कोई उसका मसला नहीं है, तो A मतलब कहलाएगा सबसेट ऑफ B। जैसे कि एग्जांपल है A is equal to 1 and B is equal to 1 2 3 then A सबसेट ऑफ B, यानी 1 B में मौजूद है, इसी वजह से सबसेट है। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A are in B but there is at least one element of B which is not the element of A, then A is called proper subset of B. Symbolically it is written as A proper subset of B. प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं अगर ए के एलिमेंट बी में मौजूद हों सारे, मगर बी का एक मेंबर ए के मेंबर से ज्यादा हो या बी का एक मेंबर जो ए में मौजूद ना हो, उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, यानी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और उसके आगे इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए सेट बी का सबसेट हो, यानी ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हो एंड ए बराबर हो बी के, और ए के जो मेंबर हो जो बी वो बी वही हो, यानी वो एक ही जैसे हों, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। उसके आगे सुपर सेट। सुपर सेट यानी बड़ा सेट। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट इन सेट ए देन set B is the superset of A. Symbolically B superset of A. If A is equal to 1 and B is equal to 1 2 3 then B superset of A. अगर A के सारे मेंबर B में मौजूद हो लेकिन B के मेंबर A में मौजूद ना हो, यानी B के मेंबर ज्यादा हो A से, तो या एलिमेंट्स ज्यादा हो, तो B सुपरसेट ऑफ A कहलाता है। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।